फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 10.2। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इज साइज इन प्लेस्ड एट 25 इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर of focal length is 15 centimeter. At what distance from the mirror should be screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and size of the image. अब ये डायग्राम बना के मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसा है। ओके, तो देख लो यहाँ पे। तो हमारा पहले तो क्या है, कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर कैसा था वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। कॉन्केव मिरर है, मैंने ये ड्रॉ कर दिया कॉन्केव मिरर। ओके, ये हमारा फोकस पॉइंट है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, अब क्या है यहाँ पे कि एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर, मीन्स ऑब्जेक्ट कितनी साइज का होगा, 4 सेंटीमीटर इन साइज, इन प्लेस्ड एट 25 इन अ फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। और वो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, 25 सेंटीमीटर पे हमने कॉन्केव मिरर के आगे की तरफ रखा हुआ है। और फोकल लेंथ इज 15, और उसका फोकल लेंथ कितना है, 15 है। तो ये हमारा पोल है, ये है, तो ये फोकल लेंथ, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ओके, मीन्स पोल से लेके एफ तक का डिस्टेंस होता है, उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। वो कितनी है, 15 है। ओके, अब यहाँ पे चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब ये फोकल लेंथ 15 होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कितना हो जाएगा, तो हमको अगर पूछना हो तो कितना हो जाएगा, चलो बताओ आप। तो ऑब्वियसली ये अगर ये 15 है, इतना आधा 15 है, तो फुल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है ये 30 है। उसके बाद क्या है कि एन ऑब्जेक्ट साइज इज 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। अब ये 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर। अब ये इतना 30 है, तो मीन्स यहाँ पे कोई 25, यहाँ पे ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे 25 जितना होगा। ओके, 25 सेंटीमीटर पे हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और कहाँ से, पोल से लेके यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट हमने 25 सेंट, और इसकी हाइट कितनी, ये बड़ा कितना है, ये जिसका हाइट है वो 4 है, वो याद रखना है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो वो आपको याद रखना है। ओके, तो ये हमारा डायग्राम बना। अब हमको यहाँ पे ये याद रखना है कि फोकल पॉइंट हमारा जो पोल से लेके फोकस जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस जो 15 है, पर ये माइनस होगा कि प्लस होगा वो आपको मालूम होना चाहिए। तो कैसा होगा, ये माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। उसके बाद इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं, एफ। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 30, वो भी कैसा हो जाएगा, माइनस ही होगा। फिर ये क्या है, पोल टू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मीन्स यू कितना है, -25 है, तो हमको ज़्यादातर मिल गया। और ये 4 क्या है, 4 है हमारा हाइट, इज इक्वल टू हाइट किसका है, ऑब्जेक्ट का है, तो हाइट है हमारा h। और ये कैसा है, हाइट कैसा होता है, तो आपको याद करवा दूँ तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हाइट यहाँ से ऐसे मेज़र किया जाता है, तो वो ऑलवेज कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव बताएगा। तो मीन्स h इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे जो हमको मिला वो यहाँ पे हम रख देते हैं। तो चलो फर्स्ट रख देते हैं h कितना मिला, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या मिला, u कितना मिला, -25 सेंटीमीटर। वो आपको याद रखना है, क्यों -25। ओके, क्योंकि ये साइड से ये पोल से ये साइड में है, मीन्स माइनस की साइड है इसलिए। फिर उसके बाद हमको क्या मिला, f कितना है, -15 सेंटीमीटर। और r की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने ऐसे ही हमको समझाने के लिए आपको मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ओके, फिर उसके बाद कुछ हमको r 1 2 3 चीज़ चाहिए थी। ओके, हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हमको फाइंड क्या कर रहे हैं वो देख लेता है। डायग्राम तो हमने बना दिया, फाइंड क्या करना है देखना आप। एट द व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द शार्प इमेज। अब इसका मीनिंग ये होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ओके, तो उसका जो इमेज बनेगा वो एग्जैक्टली कहाँ पे बनेगा, वो हमको यहाँ पे फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे दिमाग में बिठा लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकल पॉइंट, फिक्स मीन्स फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में जो भी इमेज होती है वो कहाँ पे बनती है, आपको मालूम होना चाहिए कि सी के पीछे की साइड बनती है, वो तो आपको मालूम ही है। तो कहाँ पे बनेगी, सी के पीछे की साइड बनेगी, वो हमने
हमने जो 6 डायग्राम है उसके अंदर हमको दिखाया हुआ है, इसलिए हमको ऐसा है मालूम है कि भाई सी के पीछे मिलेगा। अब सी के पीछे मिलेगा, इसका मीनिंग क्या होगा कि 30 तो है, मीन्स उसके प्लस आंसर आना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या पूछा है, फाइंड द नेचर। नेचर मीन्स अगर जो ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, तो ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा वो नेचर कैसा होगा। नेचर का मीनिंग क्या होगा कि इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है, ये रियल है या वर्चुअल है, वो हमको देखना है। तो रियल और वर्चुअल किसको बोलते हैं, रियल मीन्स ये जो मिरर होता है उसके ये साइड आता है उसको हम क्या बोलते हैं, रियल, और मिरर के दूसरी साइड आता है उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल। तो वो भी हमको मालूम होना चाहिए। तो हमको मालूम है कि अगर यहाँ पे रखेंगे तो इसके आसपास पे कहीं पे, हमको मालूम है इसके आसपास पे कहीं पे मुझे डायग्राम ऐसा मिलेगा। ओके, तो कितना साइज है वो अब हम बाद में ढूंढेंगे। और साइज ऑफ द इमेज, उसके बाद लास्ट में हमको क्या फाइंड करना है, साइज ऑफ द इमेज। तो इमेज जो मिल रहा है उसका हाइट हमको फाइंड करना है। तो हम क्या क्या फाइंड करना चाहते हैं वो हम देख लेते हैं। पहले तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रहा है, तो मीन्स ऑब्जेक्ट क्या, इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो इट मीन्स दैट वी पोल से लेके जो हमारा इमेज है वो कहाँ पे बन रहा है, उसका डिस्टेंस, इट मीन्स दैट वी। और दूसरा क्या, इसका साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज क्या होता है, हाइट आता है। क्या होता है, हाइट। तो हाइट ऑफ द इमेज मीन्स एच डैश। ये दो चीज़ हमको ढूंढनी है। तो चलो फटाफट ढूंढ लेते हैं। चलो यहाँ पे अब क्या क्या हमारे पास h है, u है, f है। तो u एंड f होता है तो हम v इजीली फाइंड कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूला से, तो हमको मालूम है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v प्लस 1/u कितना है, -25 इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू -15 प्लस माइनस माइनस हो। अब ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/-15 और प्लस 1/25 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 1/v इज इक्वल टू 75 इसका एलसीएम होगा। और यहाँ पे देखो ये माइनस है तो यहाँ पे आगे की साइड माइनस रहेगा। तो यहाँ पे 75 मीन्स कितना होगा, 5 प्लस और 3, 5 प्लस 3 और ये माइनस है आगे तो ये माइनस रहेगा। ओके, तो 1/v एलसीएम ले लिया हमने, -2/75 ऐसा मिला। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, v को ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो v को ऊपर लेके गए तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो 75/2 हो जाएगा। तो माइनस तो है एज इट इज़। 75/2 मीन्स कितना होता है, 37.5। अब आपको कैसे लगेगा कि भाई इसका कैसे डिवाइड किया आपने, सर 75 रुपीज़ जो होता है उसका आधा करोगे तो कितना होता है, 37.5 ही होता है। तो ये तो हमको मिला v। तो v का मीनिंग क्या होता है, v का मीनिंग होता है, v कितना मिला, -37.5। v का मीनिंग होता है कि पोल से लेके जो इमेज है उसका डिस्टेंस, और कितना मिला, -37.5। तो माइनस का मीनिंग क्या होगा, ये साइड। अगर प्लस होता तो ये साइड इमेज मिलता, पर माइनस है, इसका मीनिंग कि इमेज हमको यहाँ पे मिला। और कहाँ पे मिला है, 37.5 मीन्स यहाँ तक तो 30 है ही, आपको मालूम है क्योंकि ये हमने मेजर करके ऑलरेडी रखा हुआ, ये 30 था। तो मीन उसके आगे मिलेगा, मैंने बोला था ना, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया। अब आप बोलोगे कि सर आपको पहले से क्यों मालूम था, तो आपको मैंने बताया हुआ था वो 6 डायग्राम के अंदर कि सी और एफ के बीच में कभी भी ऑब्जेक्ट होता है तो वो पीछे की साइड मिलता है सी के पीछे। ओके, तो वो आपको याद है, अगर वो याद होगा तो आपको ईजी रहेगा। तो हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा, तो v इज इक्वल टू -37.5 मिला। ओके, अब उसका नेचर कैसा है, अब ऑब्जेक्ट तो कहाँ पे मिलेगा वो फाइंड हो गया। अब नेचर, तो द नेचर ऑफ इमेजेस, नेचर ऑफ इमेज इज, चलो नेचर फाइंड करते हैं। नेचर क्या है, देखो ये साइड, ये साइड हमारा ये ऑब्जेक्ट है बरोबर, ये यहाँ पे, और ये हमको ऑब्जेक्ट ऐसे, ये इमेज कैसा मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है। बड़ा, दूसरा क्या मिल रहा है, मिरर की ये साइड मिल रहा है, तो मीन्स रियल है। और कैसा है, इन्वर्टेड है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर रियल मीन्स मिरर की ये साइड है इसलिए रियल है, और उल्टा है इसका मीनिंग इन्वर्टेड है। तो यहाँ से इज रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो ये इसका नेचर भी समझ में आ गया। तो मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ पे था वो भी फाइंड कर लिया, नेचर भी हमको मिल गया। अब एंड साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज का मीनिंग क्या होता है, एच।
डैश, तो हम उसको फाइंड कैसे करेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला है, एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, इसका फॉर्मूला है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एच दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो एच डैश इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू माइनस वी, कितना दिया हुआ है, वी हमने फाइंड किया -37.5 अपॉन ये यू कितना दिया हुआ है, यू -25 देखो ये माइनस और ये माइनस तो चला गया, अब अकेला ये माइनस बचा और ये 4 है, ये एच डैश है, तो अब होगा क्या, देखो तो एच डैश तो यहाँ पे ही रहेगा इज इक्वल टू 4 क्रॉस होके ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो -37.5 इंटू 4 अपॉन 25 ऐसा होगा। अब देखो 37.5 है तो उसको मैं पॉइंट निकालना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, एच डैश इज इक्वल टू -75 इंटू 4 250। चलो फटाफट करते हैं, 25 10 जा और 25 15, ओके। उसके बाद 2 जा 2 5 जा, फिर यहाँ पे 5 3 जा, तो 3 2 जा 6 हुआ, तो एच डैश मुझे मिला -6 सेंटीमीटर। ये एच डैश का मीनिंग क्या था, हाइट ऑफ द इमेज, इमेज का साइज, तो साइज ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द इमेज सेम ही है। ओके, तो साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज इज -6 सेंटीमीटर। ओके, अब आप बोलोगे कि सर -6 सेंटीमीटर मीन्स हमारे डायग्राम में कैसा बनेगा, देखो यहाँ पे देखो, तो अगर ये 4 सेंटीमीटर का है, ये पॉजिटिव है, आपको मालूम हो तो ये मैंने आपको बताया था पॉजिटिव है, तो उसका इमेज मुझे कैसा मिलेगा, तो -6 का मीनिंग क्या होगा, -6 का मीनिंग होगा कि मुझे इमेज नीचे की तरफ, क्योंकि ये साइड सारे माइनस होते हैं, ये माइनस होते हैं, याद हो तो आपको, ये साइड प्लस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस है, तो मीन्स नीचे की साइड मुझे मिलेगा और उसका साइज़ कितना होगा, यहाँ पे 6 होगा। ओके, तो ये हमको मालूम पड़ गया, तो इसका इमेज जो साइज़ है वो -6 सेंटीमीटर है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, और साइज़ बड़ा है या छोटा है वो भी हमको मालूम पड़ना चाहिए ना, तो इसमें, और दूसरा -6 के इसका मीनिंग क्या होगा, इन्वर्टेड हो गया। ओके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, द image is inverted and enlarged। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। और आपके लिए होमवर्क भी है, जैसे हर वक्त मैं आपको देता हूँ, 2 प्रैक्टिस सम है आपके लिए, तो ये आपको करने हैं 2 प्रैक्टिस सम। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक तो दबा दीजिए।